आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं विवेक सारस्वत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एविएटर एकेडमिक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th में पोइट्री सेक्शन में जिस चैप्टर पर चर्चा करेंगे वो है आपका अ रोड साइड स्टैंड। ठीक है। इससे पहले हम लोग 3 चैप्टर पर चर्चा कर चुके हैं। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि हमारे पास में जो पोइट्री सेक्शन है वो आपका जो वेटेज रखता है वो आपका 10 मार्क्स का वेटेज रखता है, जिसके अंतर्गत 4 मार्क्स का आपका सेंट्रल आइडिया आता है और 2 मार्क्स के आपके 3 आपके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अ रोड साइड स्टैंड के चैप्टर को पढ़ेंगे, उसके बाद में क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद में फिर हम लोग सेंट्रल आइडिया पर चर्चा करेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास को और देखते हैं आज की क्लास के पहले चैप्टर को, जिसका नाम है अ रोड साइड स्टैंड। देखिए, जैसा कि हम और आप जानते हैं कि देखिए रोड साइड, अगर रोड साइड की बात की जाए तो ये जो हमारी जो पोइम लिखी गई है, ये पोइम किसने लिखी है? सबसे पहले देखते हैं कि ये पोइम किसने लिखी है। तो ये पोइम लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। किसने? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ये चीज लिखी गई है। ठीक है। आगे बढ़े। देखिए, तो सबसे पहले किसने लिखी है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। और अगर हम लोग बात करें अ रोड साइड स्टैंड की, तो अ माने एक, रोड माने सड़क, साइड माने किनारे, स्टैंड माने, आपने देखा रोड सड़क के किनारे जो छप्पर होते हैं या शेड जो होते हैं या ढाबे जो होते हैं उसके लिए यूज हुआ है अ रोड साइड स्टैंड। और स्टैंड कह दिया हमने, वैसे स्टैंड का मतलब खड़े होना है ना। तो यहां रोड साइड छप्पर कह दो इसको, है ना। चलिए भाई, अब देखिए आगे बढ़ते। द लिटिल हाउस, द लिटिल, लिटिल कहते हैं छोटा, हाउस, द लिटिल माने छोटा, ओल्ड माने पुराना, हाउस माने घर, वाज माने था, आउट माने बाहर, विद अ लिटिल थोड़े से, न्यू माने नए, सैड माने छाया या छप्पर, इन फ्रंट ऑफ द एज, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट मतलब सामने, इन फ्रंट मतलब सामने, एट द एज ऑफ द रोड, एज कहते हैं किनारे, सड़क के किनारे, वेयर, वेयर माने जहां, ट्रैफिक माने यातायात, स्पीड, स्पीड का मतलब होता है कि जब यातायात बहुत तेजी से चल रहा होता है ना। इसका अर्थ है तेजी से गति करना, तेजी से गति करना। क्या कहा गया? अ लिटिल, सॉरी, द लिटिल ओल्ड हाउस वाज, छोटा पुराना घर, वाज आउट बाहर था, विद अ लिटिल न्यू शेड एक छोटे नए छप्पर के साथ में, इन फ्रंट सामने, एट द एज ऑफ द रोड सड़क के किनारे, वेयर माने जहां, ट्रैफिक माने यातायात, स्पीड माने तेजी से गति करता है। अ रोड साइड स्टैंड एक सड़क के किनारे का छप्पर या ढाबा, दैट टू पैथिकली प्लेड, अगर हम बात करें पैथिकली प्लेड का मतलब होता है, तो यहां पर देखिए पैथिकली कहा जाता है और प्लेड, पैथिकली को अगर हम लोग देखेंगे तो यहां पर होता है दयापूर्वक। अ रोड साइड स्टैंड एक सड़क के किनारे का ढाबा या छप्पर, दैट टू पैथिकली, देखिए सबसे पहले अगर आपने देखा होगा एक शब्द आता है टू, देखिए टू, टी डबल ओ, टू माने होता है भी। लेकिन अगर आपका टू शब्द प्रयोग हो रहा है तो टू प्रयोग क्या होता है? जब कोई भी चीज अधिकता से ज्यादा होती है, मतलब जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा गया द टी इज टू हॉट, चाय बहुत ही गर्म है। तो चाय तो नॉर्मली गर्म ही होनी चाहिए भाई, इस सर्दी में अपन कैप लगा के पढ़ा रहे हैं तो चाय तो गर्म ही होनी चाहिए। लेकिन टू हॉट, टू हॉट का मतलब है इतनी ज्यादा गर्म है कि हम उसको पी नहीं सकते, मतलब जितनी नीड है उस नीड से अधिक है, तो वहां हम किसका प्रयोग करें? टू शब्द का प्रयोग करेंगे। तो टू शब्द जो है वो सकारात्मक ना होकर नकारात्मक हो जाता है। जैसे आपने यू आर टू गुड, आप बहुत ही अच्छे हो। अब बहुत ही अच्छे हो इसका मतलब क्या है? अच्छे होना तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छे होना अच्छी बात नहीं है, है ना। कहा जाता है ना कि इतने अच्छे बनोगे तो मर जाओगे, थोड़े दुश्मन भी तैयार करते चलो। बहुत ज्यादा अच्छे हो गए तो पता चला कौन तुम्हारा काट के चला जाएगा। इसलिए कम से कम कुछ नहीं तो इतने अच्छे मत बनो, अच्छे बनो।
गुड होना अच्छी बात है, लेकिन टू गुड होना बहुत ही बुरी बात है। तो क्या कहा गया? अ रोड साइड स्टैंड, एक सड़क के किनारे का ढाबा, दैट टू पैथिकली प्लेड, जो कि दयापूर्वक, मतलब इतना दयनीय है, पैथिकली प्लेड कह सकते हैं। तो अगर इन दोनों को शाब्दिक अर्थ से देखा जाए तो ये कह सकते हैं दयनीय। जो सड़क के किनारे का जो ढाबा है उसकी स्थिति इतनी दयनीय है, इट वुड नॉट बी फेयर, इट माने यह, वुड माने होगा, नॉट माने नहीं, बी माने होना, फेयर माने ठीक या अच्छा, यह कहना अच्छा नहीं होगा फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड, डोल कहते हैं टुकड़े, मतलब अगर देखा जाए इसकी स्थिति इतनी खराब है कि ये कहना कि ये रोटी के टुकड़े के लिए है, ये कहना अच्छा नहीं होगा। मतलब रोड साइड स्टैंड जो बनाया गया है वो इसलिए बनाया गया कि उनका जीवन यापन हो सके, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं, रोटी के टुकड़े के लिए ये काम हो रहा है, तो ये कहना थोड़ा सा अच्छा नहीं होगा। क्या कहा गया? बट लेकिन फॉर सम ऑफ द मनी, सम ऑफ द मनी माने कुछ पैसे के लिए, द कैश, कैश कहते हैं नगद, कुछ पैसे के लिए, द कैश नगदी के लिए, हुज माने जिसका, हुज माने जिसका, फ्लो माने प्रवाह, सपोर्ट माने सहयोग करना, जिसका प्रवाह सपोर्ट कर सके अर्थात सहयोग कर सके, किसके लिए? द फ्लावर ऑफ सिटीज, फ्लावर कहते हैं फूल, शहर के फूलों को, जिसका प्रवाह क्या कर सके? शहर के फूलों की मदद कर सके, फ्रॉम सिंकिंग, सिंकिंग कहते हैं डूबना, डूबने से, एंड विदरिंग फेंट, और कैसे होने? फेंट कहते हैं बेहोश होना, अर्थात विदरिंग, विदरिंग फेंट का मतलब है मुरझाना, मुरझाने से मदद कर सके। ये जो कैश का प्रवाह होगा, जो पैसा इनको मिलेगा, उससे क्या है? ये जो शहरी फूल हैं ये मुरझाएंगे नहीं, अर्थात इनका भी जीवन यापन चलता रहेगा। द पॉलिश ट्रैफिक, पॉलिश कहते हैं, देखिए आपने देखा होगा सर्दी का समय है, कितना बढ़िया समय है ना? और आप में से ज्यादातर बच्चे जो हैं वो सर्दी के समय में क्या होता है, बच्चे क्या बहुत सारे बड़े भी ऐसे होते हैं जो पॉलिश करके काम चला रहे हैं। पॉलिश का अर्थ होता है चमकदार, क्या हो? द चमकदार। अब चमकदार ट्रैफिक कहते हैं यातायात। अब चमकदार यातायात का मतलब क्या है? चमकदार यातायात का मतलब होता है कि अमीर लोग, भाई चमक क्या है? चमक वही अमीरी की है ना? अब देखिए क्या कहा, द पॉलिश्ड ट्रैफिक, चमकदार यातायात या अमीर व्यक्ति, पास्ट, पास्ट माने गुजरना, पास्ट माने गुजरना, विद अ माइंड, माइंड माने मस्तिष्क या विचार, एक विचार के साथ, अहेड माने आगे, जो मस्तिष्क है, जो अमीर लोग हैं वो एक मस्तिष्क के साथ, एक विचार के साथ आगे जाते हैं, और इफ एवर असाइड, इफ नीचे वाली लाइन है, और इफ एवर, पहले इसको साइड में स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। क्या कहा गया? अब क्या कहा गया? और माने या, इफ माने यदि, एवर माने हमेशा, असाइड माने बगल में, मूवमेंट माने क्षण, देन माने तब, आउट ऑफ शॉर्ट। देखो आउट ऑफ शॉर्ट का मतलब क्या है? अगर हम आउट ऑफ शॉर्ट, शॉर्ट्स कहते हैं कमी, कमी से बाहर, कमी से बाहर मतलब फेल, असफल होना, ठीक है? तो क्या कहा गया कि और एवर असाइड अ मोमेंट, अगर एक क्षण के लिए हमेशा बगल में भी आते हैं, देन शॉर्ट ऑफ मोमेंट, तो क्या होते हैं? असफल होते हैं। कई के लिए? अब सुने जरा, एट हैविंग द लैंडस्केप मैरिड, एंड हैविंग, हैव माने रखना, द लैंडस्केप मेड, लैंडस्केप मतलब
जमीन। मेड विद आर्टलेस पेंट, जो कि किससे है? कलाहीन। जो उस रोड साइड स्टैंड की जो स्थिति है, अगर हम उसको देखें तो क्या है? कलाहीन पेंट है, अर्थात जो बिल्डिंग है या जो जगह है वो ज्यादा चमक दमक वाली नहीं है। एंड ऑफ साइंस, साइंस कहते हैं चिन्ह। दैट विद एन, एन माने नॉर्थ है ना, टर्न माने मुड़ा हुआ, रॉन्ग माने गलत। एंड साउथ, एस, टर्न माने गलत, टर्न माने मुड़ना। देखिए वो लोग रुक क्यों नहीं रहे? क्योंकि उस स्थान पर जो कलाकारी है, ये जो पेंटिंग है, वो पेंटिंग अच्छी नहीं है। और साथ ही साथ में जो नॉर्थ है, वो नॉर्थ भी उल्टा है, या नॉर्थ भी गलत डायरेक्शन को शो कर रहा है और साउथ भी गलत डायरेक्शन को शो कर रहा है। इसका मतलब क्या है? सबसे पहली बात क्या है कि देखिए, वर्तमान अगर कवि जो कहना चाह रहा है कि देखिए जो लोग हैं, जो अमीर पॉलिश्ड लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो वहां रुकते नहीं। और रुकते क्यों नहीं है? क्योंकि वहां का जो ढाबा है या जो छप्पर है, वो छप्पर या शेड जो है, जो छायादार स्थान है, वो छायादार स्थान कैसा है? कलाहीन है, किसी तरह की पेंटिंग वगैरह नहीं हो रही। वहां पर नॉर्थ का साइन चिन्ह भी गलत लगा हुआ है और साउथ का चिन्ह भी गलत लगा। एंड ऑफर्ड, ऑफर्ड का मतलब होता है पेश करना, पेश कर। और पेश क्या कर रहे हैं? फॉर सेल, सेल माने बेचना। वाइल्ड माने जंगली। बेरीज कहते हैं बेर। इन वुडन, वुडन माने लकड़ी के। क्वार्ट कहते हैं, अगर देखें डिब्बा, ये कहते हो। क्या कहा गया? और वहां पर क्या है? वो पेश करते हैं फॉर सेल, बेचने के लिए, जंगली बेर इन वुडन कार्ट, किसमें? लकड़ी के डिब्बे में। और क्रुक्ड, और माने या, क्रुक्ड कहते हैं टेढ़ी। नेक्ड कहते हैं गर्दन वाले, गर्दन। गोल्डन कहते हैं सुनहरे। स्क्वैश कहते हैं सब्जियां, वेजिटेबल, सब्जियां। विद सिल्वर वार्ड, विद माने साथ में। सिल्वर कहते हैं चांदी, वार्ड्स कहा जाता है मसा। और देखो वहां बिकने के लिए है क्या? वे जंगली, जो लकड़ी का जो डिब्बा है, उस लकड़ी के डिब्बे में जंगली बेर बेच रहे हैं। और साथ ही साथ में चांदी के जो वार्ट है, चांदी का जो हिस्सा है, मतलब सिल्वर जो फॉयल कह लो, उसमें क्या मिल रही? टेढ़ी मेढ़ी गर्दन वाली सब्जियां मिल रही। और ब्यूटी, और कहते हैं या, ब्यूटी कहते हैं सुंदरता। देखो रेस्ट का मतलब होता है आराम करना, रेस्ट माने आराम करना। अब यहां सुंदरता, आराम करने का अर्थ क्या है? या सुंदरता दिखाई देती है इन अ ब्यूटीफुल माने सुंदर, माउंटेन माने पर्वत, और सीन माने दृश्य। और क्या है? पर्वत के जो दृश्य हैं वो कैसे हैं? सुंदर दिखाई देते हैं। यू हैव द मनी, यदि तुम्हारे पास पैसा है, बट इफ, लेकिन यदि, यू माने तुम, वांट माने चाहते हो, टू मीन, मीन कहते हैं स्वार्थी, लेकिन यदि तुम स्वार्थी होना चाहते हो, क्या होना चाहते हो? स्वार्थी होना चाहते हो, वाई कीप योर मनी, तो क्यों रखें अपना पैसा, दिस क्रॉसली, इस तरह से, एंड गो अलोंग, और सीधे चलते जाओ। द हर्ट, हर्ट कहते हैं चोट पहुंचा। द सीनरी कहते हैं दृश्य। वुड नॉट बी एनी कंप्लेन, इसकी किसी प्रकार की कोई भी शिकायत नहीं होगी। देखिए समझ लीजिए आप, इस पूरे का भावार्थ क्या है? इस पूरे आपके स्टैंजा का भावार्थ ये है कि जो अमीर लोग हैं, वो अमीर लोग वहां रुकते नहीं हैं। क्यों नहीं रुकते? क्योंकि वहां पर जो हमारा जो क्षेत्र है, जो जगह है, वो कैसी है? वो कलाहीन है।
उस पर पेंट नहीं हो रखा है, वहां पर नॉर्थ और साउथ गलत तरीके से इंगित हैं। साथ ही साथ में वहां से क्या मिल रही है, जामुन मिल रहे हैं, है ना, बेर मिल रहे हैं, लकड़ी के उसमें, लकड़ी के डिब्बे में, और साथ ही साथ टेढ़ी मेढ़ी गर्दन वाली सब्जियां मिल रही हैं। और वहाँ जो ब्यूटीफुल जो माउंटेन्स हैं, वो माउंटेन्स की ब्यूटी जो है अच्छी है, लेकिन अब क्या है, क्योंकि सामने की स्थिति खराब है इसलिए लोग नहीं रुक रहे। तो जब अगर आप स्वार्थी नहीं होना चाहते, तो ऐसी स्थिति में आप अपने जो पैसा है, उस पैसे को यहाँ क्यों देना चाहोगे, या क्यों उसको वेस्ट करना चाहोगे, ऐसा भावार्थ है। ठीक है, चल आगे बढ़े। सो मच, सो मच माने इतना, एज माने जैसा या जैसे, ट्रस्टिंग माने भरोसा करने वाला, सॉरो माने दुख, ऑफ वाट माने क्या, इज अनसेड माने अनका। देखिए क्या कहा, देखिए जिस व्यक्ति ने या जिन लोगों ने सड़क के किनारे अपना जो स्टैंड बनाया है, किस उम्मीद में, उस उम्मीद में है कि ग्राहक आएगा, उनको कुछ शहर का पैसा मिलेगा, उनकी स्थितियां सुधरेंगी, इसी उम्मीद में तो है। लेकिन क्या है, सो मच, अब लेकिन वहां पर कोई लोग रुक नहीं रहे, तो सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो, इतना जैसे कि भरोसा करने वाला दुख, ऑफ वॉट क्या है, इज अनसेड अनकहा है। हियर, हियर माने यहां, फार माने दूर, फ्रॉम द सिटी शहर से दूर, वी माने हम, मेक माने बनाते हैं, अवर माने हमारा, रोड साइड स्टैंड माने सड़क के किनारे का ढाबा, हम एक सड़क के किनारे एक ढाबा बनाते हैं। एंड आस्क, और कहते हैं, फॉर एंड आस्क और फॉर सम सिटी मनी, कुछ शहरी पैसा, टू फील महसूस करना, इन द फील, इन द हैंड, इसमें हाथों में। भाई रोड साइड मतलब अब क्या है कि हम जो बनाते हैं, मतलब जो वो लोग हैं, वो सड़क के किनारे उस ढाबे को क्यों बनाते हैं, सड़क के किनारे उस ढाबे को इसलिए बना रहे हैं, जिससे क्या हो, जिससे जो है शहरी पैसा उनके हाथ में आए, अर्थात उनकी कुछ अर्निंग हो, और ट्राई और कोशिश करने का, ट्राई माने कोशिश करना, ट्राई का अर्थ क्या है, कोशिश करना, इफ माने यदि, इट विल नॉट मेक अवर बीइंग एक्सपेंड, मेक माने बनाना, बीइंग, बीइंग माने होना, एक्सपेंड माने विस्तार। ठीक है, क्या है, विस्तार का होना, एंड गिव अस द लाइफ, एंड गिव और हमें देना, अस माने हमें, द लाइफ ऑफ मूविंग पिक्चर्स, मूविंग कहते हैं चलते हुए चित्रों की, प्रॉमिस माने वायदा, दैट द पार्टी इन पावर, मतलब क्या हो, दैट माने वह, द पार्टी माने दल, इन द पावर माने सत्ता में, पावर कहते हैं शक्ति या सत्ता, इज सैड जिसने कहा है, टू बी कीपिंग, कीपिंग माने रखने का, फ्रॉम अस माने हमसे। क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि ये जो पैसा है, ये पैसा हमारे पास में आए तो हम भी अपने आप का क्या कर सकें, विस्तार कर सकें, जिससे कि हमारा परिवर्तन भी, हमारा जो जीवन है उस जीवन में भी सुधार हो, जैसा कि वादा सत्ता दल की पार्टी के द्वारा किया गया है हमसे, हमसे जैसा वायदा सत्ता दल की पार्टी के द्वारा किया गया है, तो वही स्थिति हमारी भी हो, हमारी भी स्थितियों में विस्तार हो या सुधार। ठीक है, आगे बढ़े, चलो अगला क्या है, इट इज द नेट, इट इज द न्यूज, इट माने यह, इज माने है, इन माने मैं, न्यूज माने समाचार। इट माने यह, इज माने है, इन माने मैं, न्यूज माने समाचार, यह समाचार में है, दैट कि, ऑल दीज, ऑल माने सभी, दीज माने ये, पिटीफुल माने दयापूर्वक या दयापूर्ण,
किन कहते हैं स्वजन, अपने लोग। इट इज इन द न्यूज, यह समाचार में है, दैट ऑल दीज पिटीफुल किन, कि ये सभी दया करने वाले जो लोग हैं, आर ब्रॉट आउट, उनको बाहर लाया जाएगा, एंड मर्सीफुली, मर्सीफुली कहते हैं दयापूर्वक, गैदर्ड माने इकट्ठा करना, गैदर्ड माने इकट्ठा करना। क्या कहा गया? इट इज इन द न्यूज, ये समाचार में है, दैट ऑल दीज पिटीफुल किन, कि ये सभी दयापूर्वक जो लोग हैं, दयापूर्ण जो लोग हैं, या आर टू बी, दया योग्य ये कह सकते हैं जो लोग हैं, आर टू बी ब्रॉट, ये लाए जाएंगे, आउट माने बाहर, एंड मर्सीफुली और दयापूर्वक, गैदर्ड इकट्ठा किया जाएगा, इन माने अंदर, अंदर मतलब शहर में, टू लिव इन विलेज, गांव में रहने के लिए, नेक्स्ट टू द थिएटर, थिएटर कहते हैं जिसको कह सकते हैं, अब थिएटर क्या होता है, वो स्थान जहां पर फिल्में लगती हैं, हॉल है ना, सिनेमा हॉल, थिएटर कहते हैं सिनेमा। क्या कहा जाएगा? टू लिव इन विलेजेस, गांव में रहने के लिए, नेक्स्ट टू द थिएटर, सिनेमा हॉल के सामने, एंड द स्टोर, स्टोर कहते हैं जहां पर इकट्ठा करने का, है ना, स्टोर कहते हैं सामान इकट्ठा करने का, सामान ठीक है। वेयर दे वुड नॉट, वेयर माने जहां, दे माने वे, वुड नॉट हैव टू थिंक, उन्हें ये सोचना नहीं होगा, फॉर देम सेल्फ, अपने बारे में, एनी मोर या अधिक, जिन्हें उनको अपने बारे में अधिक सोचना नहीं होगा, अर्थात उनकी स्थिति बेहतर होगी तो उनको अपने बारे में सोचना नहीं होगा। वाइल, वाइल कहते हैं दौरान, है ना, किसी चीज के दौरान। ग्रीडी, ग्रीडी कहते हैं लालची। गुड डूअर्स, गुड माने अच्छे, डूअर्स कहते हैं करने वाले। वाइल ग्रीडी डूअर्स, जब के, दौरान या ये कह दीजिए जब के, अच्छे लोग, अच्छे करने वाले लोग। बेनिफिसेंट, बेनिफिसेंट का मतलब होता है लाभदायक। बीस्ट, बीस्ट कहते हैं जानवर। ऑफ प्रे कहते हैं शिकार। क्या कहा? वाइल ग्रीडी गुड डूअर बेनिफिसेंट बीस्ट ऑफ प्रे, लालची अच्छा करने वाले अपने मतलब शिकार को लाभ के लिए, स्वार्म ओवर देयर लाइफ, स्वार्म ओवर देयर लाइफ, स्वार्म ओवर को अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास में क्या है, व्यतीत करना, है ना, देयर लाइफ अपने जीवन को, इन्फोर्सिंग, इन्फोर्सिंग माने बलपूर्वक, बेनिफिट्स माने लाभ, जहां वो अपने जीवन को किसके लिए यूज करेंगे, लाभ के लिए यूज करेंगे। दे आर कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड का मतलब होता है कि गणना करना, उन्होंने क्या किया है, गणना की है, टू सूथ देम, सूथ अगर देखेंगे तो हमारे पास में स्थिति क्या है, सूथ देम का मतलब होता है उनको मूर्ख बनाना, आउट ऑफ देयर विट्स माने अपनी बुद्धिमत्ता से, उन्होंने पूरी गणना की है अपनी बुद्धिमत्ता से मूर्ख बनाने की, है ना, किसकी, जो ये अच्छा करने वाले लोग हैं, वो उन्होंने अपनी बुद्धि से सबको मूर्ख बनाने की क्या की है, अच्छी गणना की है। पॉलिटिकल लोगों की बात हो रही है। अब देखिए क्या कहे, एंड बाई टीचिंग देम, और उसके द्वारा, टीचिंग देम उन्हें सिखाकर, हाउ टू स्लीप कि कैसे सोया जाए, मतलब गरीब लोगों को यह सिखाकर कि कैसे सोया जाए, वे दे स्लीप ऑल नाइट, जो ये नेता वगैरह लोग हैं वो क्या करते हैं, पूरे दिन सोते हैं। डेस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग, और नष्ट कर देते हैं, नष्ट कर देना, डेस्ट्रॉय माने नष्ट करना, देयर माने उनकी, स्लीपिंग कहते हैं नींद को, एट नाइट रात्रि में, एंड एट द एंशियंट वे, जिस प्रकार से प्राचीन तरीकों से क्या कर देते हैं, प्राचीन वे कहते हैं तरीके, प्राचीन तरीकों से क्या कर देते हैं, जो आपको सिखाते हैं कि सोया कैसे जाए, वो क्या करते हैं, वो दिन में, खुद तो दिन में सोते हैं और
फिर क्या कर देते हैं, रात्रि में आपकी जो नींद है उस नींद को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। समटाइम्स, समटाइम्स माने कभी कभार। आई फील, आई माने मैं, फील माने महसूस करना। माई सेल्फ माने स्वयं। मैं स्वयं में महसूस कहता हूं कि आई कैन हार्डली, कि मैं मुश्किल से, हार्डली माने मुश्किल से, फियर माने सहन करना, मैं मुश्किल से इस चीज को सहन कर सकता हूं। ये जो स्थिति है, ये जो दयनीय स्थिति है, कवि कहता है कि मैं उस मुश्किल से इस स्थिति को सहन कर सकता हूं। द द थॉट, थॉट कहते हैं विचार, ऑफ सो मच, सो मच माने इतना, चाइल्डिश, चाइल्डिश माने बचकाना, बच्चों जैसा, लॉन्गिंग इन वेन, वेन कहते हैं, वेन कहते हैं किसी चीज को नष्ट होना, बर्बाद होना, है ना। वेन वैसे अगर आप देखेंगे शरीर में सिराओं के लिए यूज होता है। लॉन्गिंग इन वेन, वेन बच्चों जैसा बचकाना जो विचार है वो कहां जा रहा है, नष्ट हो रहा है या बर्बाद हो रहा है। लॉन्गिंग इन वेन, बर्बाद हो। कौन सा वाला, कौन सा बचकाना विचार, विचार है कि लोग आएंगे हमारे यहां से सामान खरीदेंगे, शहर का कुछ पैसा हमारे यहां आएगा। द सैडनेस, सैडनेस कहते हैं दुख। दैट माने के, लर्क, लर्क माने होता है छिपना। नियर, हाँ जी, क्या कहा गया, द सैडनेस दुख, दैट माने जो, लर्क माने छिपा हुआ है, नियर द ओवर ओपन विंडो, नियर माने पास में, ओपन कहते हैं खुले, विंडो कहते हैं खिड़की। जो कि किससे खुला हुआ है, क्या दुख है, कौन सा दुख है, वो दुख इस बात का दुख है कि लोग यहां आएंगे, रुकेंगे। तो क्या कह रहा है, द सैडनेस दुख, दैट माने जे, जो कि मतलब कि, लर्क माने छिपना, नियर द ओपन विंडो खुली खिड़की के पास में, देयर माने वहां, वहां क्या हुआ है, वहां छिपा हुआ, दुख छिपा हुआ है वहां। दैट वेट्स, वेट्स माने कहते हैं इंतजार करना, वेट्स माने इंतजार करना। ऑल डेज सारे दिन, इन ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट माने लगभग, ओपन, ओपन माने खुले, प्रेयर कहते हैं प्रार्थना। खुली प्रार्थना में क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, ऑलमोस्ट वो इंतजार करते हैं फॉर द सीक्वल ऑफ ब्रेक्स। सीक्वल ऑफ ब्रेक्स कहने का मतलब है गाड़ी, देखो ब्रेक कब लगेंगे, जब गाड़ी रुकेगी, है ना। सीक्वल ऑफ ब्रेक्स मतलब गति रुकने की। एंड द साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार, साउंड कहते हैं ध्वनि, ऑफ स्टॉपिंग माने रुकने की, और कार माने कार, है ना। रुकने की, कार के रुकने की आवाज का क्या करते हैं, इंतजार करते हैं। ऑफ ऑल द थाउजेंड, ऑफ ऑल द थाउजेंड सेल्फिश कार, थाउजेंड्स कहते हैं हजारों, सेल्फिश कहा जाता है स्वार्थी, कार्स माने कार, हजारों स्वार्थी कारों में से दैट पास जो कि गुजरती हैं, जस्ट वन, जस्ट केवल एक, इंक्वायर माने पूछताछ करना, इंक्वायर माने पूछताछ करना। व्हाट अ फार्मर्स प्राइस आर, कि किसानों की कीमत क्या है। फार्मर्स कहते हैं किसानों की, और प्राइस माने कीमत, किसानों की कीमत क्या है। एंड वन डिड स्टॉप, वन लेकिन एक,
जो है स्टॉप माने रुकना, बट ओनली केवल प्लो, प्लो कहने हैं जोतना या बोना। अब द ग्रास, ग्रास कहते हैं घास। इन यूजिंग द यार्ड, यार्ड कहते हैं आंगन का उपयोग करने के लिए, मतलब घास जो है आंगन का उपयोग करने के लिए रुकता है। एंड टू बैक, मतलब पीछे, जो पीछे आंगन है उसमें उस घास में टहलने के लिए रुकता है। एंड टर्न अराउंड, और वापस आ जाता है। एंड एनोदर, और दूसरा, टू आस्क, ये रुकने के लिए, द वे के रास्ता, टू वेयर इट इज बाउंड, कि ये रास्ता कहां पर जाता है। बाउंड का मतलब बंधा हुआ है, बाउंड वैसे बंधना होता है, इसका मतलब है कि ये जो रास्ता है कुछ रुकते। अब देखिए कैसे है, उन्होंने कहा ये पूरा का पूरा इंतजार करते हैं कि गाड़ी रुके, लेकिन गाड़ियां रुकती हैं तो किस लिए रुकती हैं? कोई पूछता है कि भाई ये बताइए कि किसानों की कीमत क्या है। कोई कहता है कि ये जो आंगन वाला जो पिछले में पीछे जो आंगन है, उस आंगन में जो घास है उस घास का उपयोग करने के लिए रुकता है। कुछ क्या करते हैं, कुछ ये पूछने के लिए रुकते हैं कि ये रास्ता कहां जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए क्या कहा गया, एंड एनोदर, और कुछ, टू आस्क, ये पूछने के लिए, कुड दे सेल इट, क्या वो इसे बेच सकते हैं? अ गैलन ऑफ गैस, गैस बेच सकते हैं क्या? इसको 1 लीटर गैस दे सकते हैं, बेच सकते हैं? दे कुड नॉट, क्योंकि वो नहीं कर सकते। दिस क्रॉसली, इस तरीके से, दे हैड नन, क्योंकि उनके पास में नहीं है। डिड नॉट इट सी, क्या उन्होंने ये नहीं देखा? क्या उन्होंने ये नहीं देखा कि वो इसको नहीं कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि उनके पास गैस है ही नहीं। अब क्या है, नो कंट्री, नो कंट्री माने, नो माने कोई भी, नो माने वैसे नहीं होता यहां, कोई भी, यहां भावार्थ है कोई भी। इन कंट्री माने देश में, मनी माने देश का, मनी माने पैसा, देश का कोई भी पैसा। कंट्री स्केल ऑफ गेन, कंट्री के लाभ प्राप्त करने का जो पैमाना है। द रिक्विसाइट, रिक्विसाइट अगर हम लोग देखेंगे तो मांग, लिफ्ट, लिफ्ट कहते हैं उठान, ऑफ स्पिरिट कहते हैं आत्मा। हैव नेवर माने कभी नहीं, फाउंड माने प्राप्त कर। क्या कह रहा है वो, नो इन कंट्री मनी, के देश के पैसे में, न कंट्री स्केल ऑफ गेन, कंट्री के लाभ, देश के लाभ प्राप्त करने के पैमाने में, द रिक्विसाइड लिफ्ट ऑफ स्पिरिट, आत्मा की जो मांग में जो उठान है या आत्मा अच्छी हो, हैव नेवर बीन फाउंड, कहीं पर भी दिखाई नहीं देती है। इसका मतलब है लोगों में जो अच्छाई है या किसी के प्रति जो भाव होना चाहिए, दयापूर्वक भाव है, वो दिखाई नहीं देता। और सो, और या, तो माने इसलिए, द वॉइस ऑफ द कंट्री, वॉइस ऑफ द कंट्री माने देश की आवाज। देश की आवाज कौन है भाई? देश की आवाज कौन है? देश के लोग। सीम्स माने प्रतीत होते हैं, टू कंप्लेन, प्रतीत होना, कंप्लेन माने शिकायत करना। क्या है? कंप्लेन, शिकायत करने वाले प्रतीत होते हैं। अर्थात ज्यादातर लोग बेचारे जो गरीब हैं, जो अपना जीवन यापन नहीं करते हैं, रोड साइड स्टैंड इसलिए बना देते हैं कि लोग जो है वहां पर आएंगे, कुछ शहर का पैसा उनके पास में आएगा, उनकी स्थिति भी सुधरेगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो वो क्या है, वो आपको शिकायत करते हुए प्रतीत होते। आई कैन नॉट हेल्प, मैं मदद नहीं कर सकता। ओनिम द ग्रेट रिलीफ, महान रिलीफ कहा जाता है आराम। मैं ज्यादा उनकी मदद नहीं कर सकता हूं कि उनसे उनको आराम मिले। इट वुड बी टू पुट, इट वुड बी यह होगा, टू पुट रखना, दीज पीपल इन लोगों को, एट वन स्ट्रोक, एक तरीके से, वन स्ट्रोक जैसे गाड़ी में होता है ना 4 स्ट्रोक, कदम, आउट ऑफ देयर पेन, उनके दर्द से, पेन उनके दर्द से बाहर निकालने के लिए ये क्या होगा, अच्छा होगा। एंड देन नेक्स्ट डे, और अगले दिन, आई कम बैक इन टू द सेम, मैं उसी पुरानी स्थिति में आ जाऊंगा। आई वंडर, मैं आश्चर्य करता हूं, हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, कि मैं तुम्हें कैसे पसंद कर सकता हूं, यू टू कम टू मी, मैं तुमसे कैसे कह सकता हूं कि तुम मेरे पास में आओ। एंड ऑफर टू पुट मी, और मुझे दे सको, मी जेंटली, सज्जनता पूर्वक, आउट ऑफ माई पेन, मेरे इस दर्द से मुझे बाहर निकाल सको। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे कि ये जो स्टोरी है, सॉरी ये जो पोएम है, 1 2 3
4 5 6। अब देखिए ये जो इतना लंबा जो आपका पोइट्री है ना, इस पोइट्री को हम इसका सार समझते हैं कि इसका सार है क्या। देखो सामान्य रूप से ये कहा गया है कि कवि ने देखा कि लोग जो हैं अपने घर, अपने आसपास में रोड साइड स्टैंड बनाते हैं सड़क के किनारे, और इसे उम्मीद में बनाते हैं कि भाई इनसे इनको लोग रुकेंगे, इनका सामान खरीदेंगे, इनको पैसा मिलेगा, है ना, और इनका लिविंग स्टैंडर्ड सुधरेगा। लेकिन क्या होता है कि लोग जो अमीर लोग हैं वो बेचारे नहीं रुकते, क्योंकि वहां चमक दमक नहीं है, माउंटेन्स का व्यू बहुत अच्छा है लेकिन वो जो लोकेलिटी है वो ठीक नहीं है, इसलिए लोग नहीं रुकते। तो इससे कवि को बहुत ही ज्यादा दुख होता है, और कवि ये कहना चाहता है कि मैं ये चाहता हूं कि भाई इन लोगों को इस दर्द से निजात दिलाई जाए, और मैं अकेला इसके योग्य नहीं हूं, है ना। तो वो अब इस तरीके से क्या कहता है कि उनके दर्द को इस पोइम में दिखाया गया है। चलिए अब बात करते हैं नीचे दिए गए, रीड द ईच ऑफ द एक्सट्रैक्टिंग गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नीचे दिए गए प्रत्येक पद्यांश को पढ़िए और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। The little old house was out with a little new shed in front of the edge of the road where the traffic sped. A roadside stand that too pathetically pled it would not be fair to save for a dole of bread, but for some of the money, the cash whose flow support the flower of cities from sinking and withering faint. ये इसके विषय में हम लोग बात कर चुके हैं। क्या है द लिटिल ओल्ड हाउस? एक पुराना छोटा घर, वाज आउट ऑफ, बाहर निकाला जाता है, अ न्यू शेड, एक छप्पर, है ना, छाया, इन फ्रंट ऑफ द एज ऑफ द रोड, सड़क के किनारे, वेयर माने जहां, द ट्रैफिक माने यातायात, स्पीड माने तेज गति से चलता है। अ रोड साइड स्टैंड, एक सड़क के किनारे का जो स्टैंड है, दैट इज पैथेटिकली प्लेड, जो दयनीय स्थिति है, इट वुड नॉट बी फेयर, ये कहना अच्छा नहीं होगा, फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड, रोटी के एक टुकड़े के लिए, फॉर समवन, है ना, ऑफ द मनी, कुछ पैसे के लिए, द कैश, नगदी के लिए, हुज फ्लो सपोर्ट, जिसका प्रवाह मदद करता है, द फ्लावर ऑफ सिटीज, शहर के फूलों को, फ्रॉम सिंकिंग, मुरझाने से या डूबने से, एंड विदरिंग फेंट, और मुरझाने से। ठीक है, चल आगे बढ़े। अब देखो पहला प्रश्न क्या है। वाई हैड अ न्यू शेड पुट ऑन द ऑक्युपेट सॉरी वाई हैड अ न्यू शेड बीन पुट बाय द ऑक्युपेंट्स ऑफ द लिटिल ओल्ड हाउस? आपको यह बताना है कि छोटे पुराने घर में रहने वालों ने नया सेंड या नया शेड या छप्पर क्यों डाला। आप मुझे बताओ क्यों डाला। तो क्या करेंगे, देखो भाई, न्यू शेड, एक नया छप्पर, बीन पुट अप बाई द ऑक्युपेंट्स, ऑक्युपेंट्स कहते हैं निवासी जो उसको यूज कर रहे हैं, ऑफ लिटिल ओल्ड हाउस। किस लिए बनाया गया था बताओ, वो छप्पर क्यों डाला गया था? टू, आप बताओ किस लिए बनाया गया था? अ रोड साइड स्टैंड बनाने के लिए, टू मेक अ रोड साइड स्टैंड। बताओ इसीलिए नहीं बनाया गया भाई, एक रोड साइड स्टैंड बनाने के लिए ही तो आगे सब शेड डाला गया। तो बताइए क्या दिक्कत है इसमें, आगे बढ़े। अब क्या कह रहा है, वाई डज द पोएट रिफर टू अ रोड साइड स्टैंड अ पैथेटिक? कवि सड़क के किनारे बने स्टैंड को दयनीय क्यों इंगित करता है? क्यों दयनीय कहता है भाई, क्यों दयनीय है? क्योंकि लोग यहां रुकते नहीं हैं। और लोग रुकते क्यों नहीं है? लोग रुकते इसलिए नहीं है क्योंकि ये आकर्षक नहीं है, आरामदायक नहीं है। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, द पोइट, कवि, रिफर्स द रोड साइड स्टैंड एज पैथेटिक। उनको दयनीय क्यों कहता है? बिकॉज इट वॉज नाइदर, इट वॉज नाइदर, क्योंकि ये न तो, या इट वॉज नहीं, इट इज, क्योंकि सब प्रेजेंट में चल रहा है, तो इट इज नाइदर कंफर्टेबल
नॉर अट्रैक्टिव। क्योंकि न तो ये आरामदायक है और न ही आकर्षक है, इसलिए उन्होंने इसको पैथेटिक कहा है, दयनीय कहा है। आगे बढ़े, चलिए तीसरा प्रश्न देखिए। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द शेड? पर्पज ऑफ द शेड क्या है? ठीक है, क्या उद्देश्य है उस छप्पर डालने का? तो हम क्या कहेंगे? द पर्पज ऑफ द शेड इज, क्या है उद्देश्य? छप्पर का उद्देश्य है इज टू मेक, बनाना, अ रोड साइड स्टैंड, एक रोड साइड स्टैंड बनाना, टू, सो दैट, ताकि, दे कैन अर्न सम मनी, दे कैन अर्न सम मनी, जिससे कि वो क्या कर सके, कुछ पैसा कमा सके। यही तो उद्देश्य है। तो चलिए, क्योंकि क्लास काफी लंबी हो रही है तो इसको बचे हुए भाग को हम अगले पार्ट में चर्चा करेंगे। चलिए यहीं पर हम आपसी इस क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू।